नमस्कार। दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो चुका है और एमसीडी चुनाव पर पहला ओपिनियन पोल भी सामने आ चुका है। एमसीडी चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। साथ ही केजरीवाल ने 10 गारंटियों के साथ बड़ा ऐलान कर दिया है कि एमसीडी में इस बार परिवर्तन दिखेगा। लेकिन बीजेपी क्या 2022 में फिर से एमसीडी में कब्जा जमा पाएगी? इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़ा क्या निकलकर सामने आ रहा है? क्या एमसीडी में परिवर्तन या फिर खिलेगा कमल? इसको लेकर सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। लेकिन 15 साल से एमसीडी में बीजेपी है, 2022 में आम आदमी पार्टी जीत पाएगी? क्योंकि केजरीवाल की 10 गारंटी सामने आ रही है, जिसमें कूड़े के ढेर को लेकर सबसे बड़ा यहां पर बीजेपी पर निशाना आम आदमी पार्टी साधती नजर आ रही है। इसके अलावा आवारा पशु हो या फिर जिसका से बिजली और यहां पर जो समस्या है, 10 गारंटी के साथ क्या केजरीवाल की वापसी होगी? लेकिन एमसीडी कौन जीतेगा? इसको लेकर 250 वार्डों के लिए 1.5 करोड़ लोग किसका साथ देने वाले हैं? इसको लेकर एबीपी न्यूज और सी वोटर ने एमसीडी चुनाव को लेकर सबसे महत्वपूर्ण सर्वे जारी किया है, क्योंकि 4 दिसंबर को एमसीडी चुनाव है और 7 दिसंबर को यहां पर चुनावी परिणाम सामने आ जाएंगे। लेकिन क्या होने वाला है एमसीडी चुनाव को लेकर? बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व यहां पर एमसीडी चुनाव पर पूरा दम लगा रहा है, तो अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी जैसे बड़े दिग्गज नेता एमसीडी चुनाव पर जनसभा करते नजर आएंगे। भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी क्या कांग्रेस को जोड़ पाएंगे? इसको लेकर एमसीडी चुनाव पर सबसे बड़ा ओपिनियन पोल, इस बार कौन होगा दिल्ली का बॉस? इस पर सबसे महत्वपूर्ण आंकड़े, क्योंकि दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर सबसे बड़ा ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। दिल्ली की अगर बात की जाए तो काफी बड़े आंकड़े रहे दिल्ली में एमसीडी चुनाव पर बीजेपी, जबकि विधानसभा चुनाव पर दिल्ली में यहां पर केजरीवाल भारी रहे हैं। लेकिन इस बार बीजेपी और आम आदमी पार्टी में बिल्कुल कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन कौन जीतेगा? 2012 के नतीजों में से बीजेपी 272 वार्डों में से बीजेपी ने 142 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस 74, आम आदमी पार्टी अन्य 56 सीटों पर सिमटी थी। जब 2017 के आंकड़ों पर बात की जाए तो यहां पर कुल 272 वार्डों में से बीजेपी 181, आम आदमी पार्टी 49 और कांग्रेस 31 वार्डों पर सिमट गई। लेकिन 2022 के चुनाव में काफी खलबली देखने को मिल रही है। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से 63 पर आम आदमी पार्टी, बीजेपी 7 और कांग्रेस 0 पर सिमटी। लेकिन 2022 को लेकर सबसे बड़ा ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, क्योंकि जिसका से ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं इसमें काफी खलबली है और जिसका से बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। एमसीडी चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या बन सकता है? बिजली पानी 13% लोग यहां पर एक बड़ा मुद्दा मान रहे हैं, जबकि प्रदूषण 23%, जिस पर आम आदमी पार्टी चुनाव यानी सबसे बड़ा मुद्दा कूड़े को ढेर को मान रही है, प्रदूषण को लेकर मान रही है। इस पर सफाई 20% लोग यहां पर मुद्दा मान रहे हैं, भ्रष्टाचार को 13% और महंगाई 24 और सुरक्षा 7% लोगों की लिए एमसीडी चुनाव सबसे बड़ा मुद्दा बन सकता है। और अरविंद केजरीवाल इन मुद्दों को लेकर 10 बड़ी घोषणाएं कर चुके हैं एमसीडी चुनाव को लेकर। लेकिन आपको बता दें कि एमसीडी चुनाव से पहले गुजरात साथ चुनाव है, तो ऐसे में एमसीडी चुनाव से केजरीवाल को फायदे या नुकसान? फायदा कहने वाले हैं 52% लोग, नुकसान कहने वाले हैं 48%, क्योंकि जिसका से आम आदमी पार्टी गुजरात और यहां पर एमसीडी चुनाव पर फोकस करती नजर आई है, तो इसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिल सकता है। प्रदूषण समस्या के बीच एमसीडी चुनाव में आपको नुकसान या फिर फायदा होगा? देखिए, हाँ कहने वाले नुकसान कहने वाले हैं 60%, नहीं कहने वाले हैं 40% लोग आ जाते हैं। सी वोटर के सर्वे के हिसाब से यमुना साफ नहीं होने का जिम्मेदार कौन है? दिल्ली सरकार 58% लोग, एमसीडी यहां पर 42% लोग ये मान रहे हैं कि यमुना साफ नहीं होने का कारण दिल्ली सरकार है। इसके अलावा बात की जाए तो मनीष सिसोदिया पर शराब घोटाले का आरोप एमसीडी में मुद्दा रहेगा। इस पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही है? हाँ कहने वाले हैं 64%, नहीं कहने वाले 36% लोग ये मान रहे हैं, क्योंकि लगातार यहां पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी यहां पर आमने सामने देखने को मिल रही है। और सी वोटर के ओपिनियन पोल के हिसाब से एमसीडी चुनाव का ओपिनियन पोल, क्योंकि अब 272 वार्डों से घटाकर 250 वार्डों पर चुनाव होगा। तीनों नगर निगमों को मिलाकर अब 250 वार्डों पर चुनाव होगा। और इसके लिए सबसे पहले जो वोट शेयर आ रहा है बीजेपी के लिए 42% वोट शेयर, आम आदमी पार्टी 40 और कांग्रेस 16, अन्य की बात की जाए तो 2% वोट शेयर है। इससे पहले का जो ओपिनियन पोल था एमसीडी चुनाव को लेकर, उसमें बीजेपी और आम आदमी पार्टी में काफी अंतर देखने को मिल रहा है।
लेकिन जो लेटेस्ट ओपिनियन पोल इसमें बीजेपी और आम आदमी पार्टी में ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिल रहा है। वैसे में अभी भी वक्त है, उस वक्त में क्या आम आदमी पार्टी अपना और वोट शेयर बढ़ा पाएगी, यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस हिसाब से अगर सीटों की बात की जाए तो बीजेपी 118 से 138 सीटों पर आ रही है। 250 सीटों के बाद ओपिनियन पोल के हिसाब से आम आदमी पार्टी ज्यादा पीछे नहीं है। 104 से 124 सीट आम आदमी पार्टी आ रही है। गुजरात चुनाव के अलावा एमसीडी चुनाव पर भी आम आदमी पार्टी पकड़ बनाती नजर आ रही है। कांग्रेस को 4 से 12 सीटें मिलने का अनुमान हो सकता है। इनकी बात की जाने के खाते में 0 से 4 सीटें, यानी 250 वार्डों के हिसाब से बीजेपी और आम आदमी पार्टी में बिल्कुल काटी की टक्कर देखने को मिल रही है। इससे पहले जो आंकड़ा था वो आम आदमी पार्टी को कम आंकड़ा था, बीजेपी एक तरफा जीत एमसीडी चुनाव जीत रही थी। लेकिन जो ओपिनियन पोल, लेटेस्ट ओपिनियन पोल है, उस हिसाब से काटी की टक्कर है। और इसी बीच अगर बात की जाए जो बचा हुआ समय है, क्या आम आदमी पार्टी इससे जो और अपना जो सीटों में इजाफा कर पाएगी, यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो एमसीडी चुनाव को लेकर सबसे बड़ा और सबसे ताजा ओपिनियन पोल आपको दिखाया है। 250 वार्डों में ताजा सर्वे के हिसाब से बीजेपी अभी जो है कुछ मार्जिन आगे ले रही है। 45% का मार्जिन यहां पर देखने को मिल रहा है एमसीडी चुनाव दिल्ली को लेकर। लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है 2022 में एमसीडी पर बीजेपी का कब्जा होगा या फिर आम आदमी पार्टी यहां पर वापसी होगी? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए, क्योंकि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आने वाले वक्त में किस प्रकार की घोषणाएं होती है, किस प्रकार के वादे होते हैं, उसके बाद आंकड़े बदल भी सकते हैं। तो आपको अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखनी है। एमसीडी चुनाव पर